लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हाट आर द मेजर कंसर्न्स वॉइस ब्रोकन बाय लकी थ्रू द स्पीच, हाउ डू दे इंटीग्रेट विद द रेस्ट ऑफ द प्ले। अब वो यहाँ पे है कि कौन से मेजर कंसर्न्स हैं। ये 2020 का बेटा आप लोगों के पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, अभी रिसेंटली जो आप लोगों के पेपर्स हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। और इसमें ये देख लें, Waiting for Godot, composed by Samuel Beckett, is a good and praisable example of the, ये praisable के बेटा spelling stick कर लीजिएगा, of that time society, and even it can be observed in this era. The clear-cut relationship of the master and slave can be examined here. देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट है उसने बड़े तरीके से वेटिंग फॉर गॉडो को एक लाइन के अंदर समराइज किया अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, उसने उन्होंने इंट्रो किस तरीके से दिया, और यही बेटा मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बाज लोग ना जब क्वेश्चन करने लगते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अब वेटिंग फॉर गॉडो आ ही गया बेचारा, तो वेटिंग फॉर गॉडो का इंट्रोडक्शन ही नहीं खत्म हो रहा होता इनिशियल पैराग्राफ में। यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, वेटिंग फॉर गॉडो कंपोज बाय सैमुअल बेकेट इज अ गुड एंड प्रेजेबल एग्जाम्पल ऑफ दैट टाइम सोसाइटी एंड इवन इट कैन बी ऑब्जर्व इन दिस एरा। ठीक है, और वो कौन सा था, वो पोस्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर था। ठीक है, सारा एरा जो था, द क्लियर कट रिलेशनशिप ऑफ पोजो एंड लकी उसके अंदर यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। लकी हु बिलोंग्स टू डाउन ट्रोडन पीपल। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले तो आप जैसे यहाँ पे ना इन्होंने एक चीज गलती की है, व्हाट आर मेजर कंसर्न्स वॉइस ब्रोकन बाय लकी थ्रू द स्पीच। ठीक है, हाउ डू दे इंटीग्रेट। अब हम ये बताएंगे कि जी थ्रू लकी, लकी इज बेसिकली द सिंबल ऑफ दैट एरा। ठीक है, और उस एरा के अंदर लोग जो हैं वो मेंटली फ्रस्ट्रेटेड थे, वो जो है डिसअपॉइंट हो गए थे। वेटिंग फॉर गॉडो के अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट, एक लॉनलीनेस, एक फ्रस्ट्रेशन, और इसी तरीके से हमने जितनी भी थीम्स पढ़ी हैं, नथिंगनेस है और एब्सर्डिज्म है और ये सारी चीजें, वो उसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो लकी है, पोजो है या एनीवन है बेटा, वो सारे यही करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेजर कंसर्न्स वॉइस ब्रोकन बाय लकी थ्रू स्पीच के कौन से ऐसे मेजर कंसर्न्स है। ऑब्वियसली मेजर कंसर्न्स क्या होते हैं, मेजर थीम्स होते हैं। उस स्पीच के थ्रू जो लकी ने की थी, लकी ने जो एक्चुअली स्पीच की ना एक्ट टू के वो टोटली एक ब्रोकन सी स्पीच थी, यानी कि उसके जितने भी वर्ड्स थे वो कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड को शो करते थे, या वो पूरे हो ही नहीं रहे थे। उसकी रीजन ये है कि एक स्लेव माइंड दिखाया गया, वो फ्रस्ट्रेटेड है लेकिन उसको ये भी नहीं पता कि आजाद कैसे होना है। तो वो चीखता है, वो चिल्लाता है, उसके पास शायद वो नॉलेज भी है, ठीक है, जो कि एक लॉजिकल माइंड को शो करता है, बट इनबॉर्न क्योंकि वो स्लेव है, दैट्स वाई वो स्लेवरी से निकल नहीं सकता। सिर्फ वो चीखते चिल्लाते जो है वो अपनी स्पीच इस तरीके से कंप्लीट करता है, और वो बोलता ही चला जाता है, बोलता ही चला जाता है, और इतना वो बोलता है कि बाकी जो तीन ट्रैम्प्स होते हैं, बाकी जो तीन कैरेक्टर्स होते हैं, उन वो फिर उसके ऊपर जंप करते हैं ताकि ये किसी तरह चुप कर जाए। तो उसके अंदर एक ऐसा मैन, यहाँ पे भी एक ऐसा मैन दिखाया गया है जो कि फुल ऑफ लॉजिक है, फुल ऑफ रीजंस है, उसके पास दुनिया का भी नॉलेज है, उसके पास रिलीजन का भी नॉलेज है, बट स्टिल ही इज इनएक्टिव। ही डोंट नो हाउ टू फेस द सिचुएशन। ठीक है, हाउ टू बी प्रोडक्टिव इन अ सोसाइटी एंड हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस मास्टर एंड स्लेवरी रिलेशनशिप। वो स्लेवरी से कैसे निकलेगा। तो एक्चुअली ये सारा जो चीज है ना वो लकी की स्पीच के अंदर दिखाई गई। आप देख लें आज हमारा भी क्या हाल है, मुंह से तो हम कहते हैं हम अमेरिका के गुलाम हैं, ऐसे ही है। इनबॉर्न पता है कि जी अंदर स्लेवरी है। अब फॉर एग्जांपल एक बीवी को लगेगा मैं कोई अपने शोहर की गुलाम हूँ, ठीक है, बेटे को लगेगा मेरा बाप मेरे ऊपर बहुत ज्यादा मुझे रिप्रेस करके रखा हुआ है। वो जो गुलामी है एक्चुअली वो पता नहीं एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, ठीक है, बट वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस में बिठाई जा चुकी है कि तुम गुलाम हो। ठीक है, अब वो एग्जिस्ट करती है नहीं करती वो एक बहुत दूसरी चीज है। ठीक है, नंबर टू, एक तो ये हो गया कि हम इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स माइंड को जो है एक स्लेव माइंड जो है वो शो करता है। नंबर टू जो है यहाँ पे थीम ऑफ एम्पेरलिज्म भी है कि जो नेशंस होती हैं, जो पावरफुल नेशंस होती हैं, वो वीकर नेशंस को रिप्रेस करने की कोशिश करती हैं और उनके ऊपर अपने ही लॉज एंड रूल्स को
इम्पोज करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। एंड नंबर 3, दैट इज द मास्टर एंड जो मेन इसका जो थीम थी वो थी मास्टर एंड मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि मास्टर हर तरीके से कोशिश करता है कि वो जो पावरफुल होता है वो वीकर वन को हमेशा जो है रिप्रेस करने की कोशिश करता है, और जो वीकर वन होता है ना उसको भी नहीं पता होता कि मुझे आजाद होना कैसे, ठीक है। या फिर उसको वो मीन्स तो पता होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लकी को देखें तो वो एक रस्सी थी ना, वो उसको और वो रस्सी भी कोई इस तरह से नहीं थी कि पोजो ने उसको बहुत अच्छे तरीके से बांधा हुआ था या कुछ था, सॉरी ये एक्ट 1 में हुआ था, ठीक है। और वो उसको कहता था खड़े हो जाओ, वो खड़े हो जाओ, वो वहां से भाग सकता था, वो रस्सी छुड़ा सकता था, यानी कि उसके पास भी ताकत थी। बट दिमागी तौर पे वो इस हद तक मफलूज हो चुका था कि वो उस उसको लगता था कि शायद यही रस्सी है जो कि मेरा सब कुछ है, और यही रस्सी है जिसके साथ मैं बंध के चलता रहूंगा, ठीक है। तो दैट वाज द बेसिक थिंग जो कि उसकी स्पीच के थ्रू हमें शो होती है। अब यहाँ पे वो जो टेक्सचुअलिटीज किसे कहते हैं, छोटे छोटे टेक्स्ट, ठीक है। किस तरीके से वो जो सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो उसमें मेन एक ये लकी की स्पीच भी आती है कि ये इतनी कंफ्यूज क्यों थी। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने लिखा लकी हु बिलोंग्स टू डाउन ट्रोडन पीपल हैज द ग्रेट बंडल्स ऑफ नॉलेज एंड अवेयरनेस, बट द सोसाइटी एंड हिज मास्टर डिप्रेस्ड हिज थॉट्स at high rate that his views of every aspect of life had become his dispersed meditation, ठीक है। अब क्या हुआ, उसकी वजह सोसाइटी है एंड और क्या था उसके साथ, एंड हिज मास्टर डिप्रेसेस थॉट ऑफ हाई रेट। यहाँ पे हम डिप्रेस तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे कि उसने सोसाइटी ने उसकी थॉट्स को डिप्रेस कर दिया था, ठीक है। दैट हिज व्यूज ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हैज बिकम डिस्पर्स मेडिटेशन। In the play, his tirade cannot understand because of the poor language, and every word of speech has an individual meaning, ठीक है। और फिर क्या था, और यहाँ पे प्ले के अंदर उसका टायरेड, उसकी थकावट, कैन नॉट अंडरस्टैंड, उसकी नहीं समझ आ रही थी बिकॉज ऑफ द पुअर लैंग्वेज, जो वो पुअर लैंग्वेज बोल रहा था, उसकी सारे जो टेक्स्ट था वो जो बोलता है वो बिल्कुल ही टूटा फूटा होता है सब। और एवरी वर्ड ऑफ स्पीच, यहाँ वर्ड लिखा हुआ है बेटा, दैट इज बेसिकली द वर्ड ऑफ स्पीच हैज एन इंडिविजुअल मीनिंग, सो फॉर द बेटर understanding we can divide his speech into 3 parts, ठीक है। Lucky apparently was the servant of Pozo, but in fact he was teacher of his master, because Lucky taught Pozo the beauty, truth and reality. By his chaotic and broken speech we reveal that in his mind there is abundant of knowledge। हम उसकी स्पीच से क्या उसकी जो chaotic और broken speech है वो क्या रिवील करती है कि उसके पास abundance of knowledge है, एक्चुअली वो ही अपने मास्टर को चला रहा है। अफसर को अफसर कोई ना कहे अगर नौकर कोई ना हो तो, उस्ताद को कोई उस्ताद ना कहे अगर कोई शागिर्द ना हो तो, ठीक है। तो बेसिकली इसी तरह फादर को कोई फादर ना कहे अगर कोई औलाद ना हो तो, हुक्मरान को कोई हुक्मरान ना कहे अगर रियाया हो ना हो, ठीक है। अगर रियाया नहीं होगी तो हुक्मरान को हुक्मरान का, तो कहीं ना कहीं आपके जो नीचे वाला होता है ना वो भी आपको सिखा रहा होता है, ठीक है। But he was afraid of his master, so he could not express it, as a result of which his thoughts made him mad and feelingless। अब क्या हुआ कि वो जो फ्रेड था, वो फियर था ऑफ हिज मास्टर, कि वो अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। अब वो सारी चीजें थी जो कि उसके अंदर उसको उसको मैड बना दिया, और वो फीलिंग लेस हो गया, या वो जो है इमोशंस, फुल ऑफ इमोशंस तो था, लेकिन वो क्यों इमोशनलेस हो गया, बिकॉज ऑफ हिज इनएक्टिव पोजीशन, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द एक्शन, बिकॉज ऑफ द रिप्रेस्ड फीलिंग्स, बिकॉज ऑफ द इम्पोज्ड शैकल्स ऑफ द सोसाइटी। तो वो इस वजह से जो है किसी हद तक वो मैड ही हो जाता है। लकी डेयर्स नॉट वोकलाइज द ट्रुथ। अब उसकी वो जो टेक्सचुअलिटीज होती हैं जो लकी पूरी कर ही नहीं पा रहा होता, वो क्यों होती है, वो उसके अंदर हिम्मत ही नहीं होती कि वो ट्रुथ बोल सके, ठीक है। तो लकी डेयर्स नॉट टू वोकलाइज द ट्रुथ, वो नहीं डेयर कर पाता कि वो हैबिट इज डेड इन, सैमुअल बेकेट ने ये बात कही थी कि हैबिट इज डेड इन। हैबिट क्या होती है, आदत होती है। हम पाकिस्तानियों को मिर्चों वाली चीजें खाने की आदत है, हम लोग खाना इसलिए मिर्चों वाला खाते हैं क्योंकि हमें आदत है,
चाइनीज इसलिए जो है वो चिली लेस खाते हैं क्योंकि उनको आदत है, अंग्रेज इसलिए बॉइल्ड खाता है क्योंकि उसको आदत है। तो हम लोग अपनी ज्यादातर जिंदगी हैबिट पे जीते हैं, जो माँ बचपन से हमारी हैबिट बना देती है, कम खाने की, ज्यादा खाने की, सोने की, जागने की, हम सारी उम्र उसी पे चलते हैं। ठीक है, तो हैबिट एक्चुअली डेडनर होती है। अगर एक इंसान को आदत है ना मेहनत करने की, वो मेहनत करता ही चला जाएगा। एक इंसान को आदत है सोने की, वो सोता ही चला जाएगा। तो हैबिट इज डेडनर। ठीक है, हम लोग जो होते हैं वो हैबिट पे जीते हैं। लकी स्टोन स्टाइल एंड फॉर्म ऑफ स्पीच वाज कॉमिक एंड फुलिश। He openly but brokenly utters his thoughts through words. He exposes the references of Watman and Puncher, who had the personal god with white beard. Just like religious people quote well-known person to make their argument strong. ठीक है, तो वो एक्सपोज करता है, वो बताता है रेफरेंसेस ऑफ वॉटमैन और पंचर के, जिनकी पर्सनल गॉड विद वाइट बेयर, हु हैड देयर पर्सनल गॉड विद वाइट बेयर, जस्ट लाइक रिलीजियस पीपल, जैसे रिलीजियस पीपल कोट करते हैं ताकि वो अपने आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग कर सके। तो वो सिर्फ कोट करता है बड़े बड़े लोगों को, लेकिन उसका नॉलेज उस मामले में भी अधूरा होता है। आप लोग डिफरेंट स्पीकर्स को देखिएगा, आपको इसमें बहुत सारे लोग मिलेंगे। कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स भी होते हैं, कुछ पब्लिक स्पीकर्स होते हैं। आजकल तो मैं कहती हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर हर बंदा ही मोटिवेशनल स्पीकर बना हुआ है। और ऐसे ऐसे लोग, तजिया निगार, जिनको मैं खुद सुनती, जिनको मैं एक्चुअली आइडियलाइज करती थी, ठीक है, कि शायद इनके पास बहुत नॉलेज है। लेकिन नॉलेज बेटा, अब डॉक्टर के पास डॉक्टर का तो हो सकता है, इंजीनियर का नहीं हो सकता। लेकिन पाकिस्तान में मसला क्या है कि जो डॉक्टर है वो कहता नहीं मेरे पास इंजीनियरिंग का भी नॉलेज है, मेरे पास जो है किताबों का भी नॉलेज है, मेरे पास इसका भी है उसका। ऐसा नहीं हो सकता अनलेस कि आप किताबें ना पढ़ें। तो अब क्या होता है कि ये जो मॉडर्न मैन डिलेमा ये है कि उसको लगता है मुझे सारा कुछ आता है। बट वन थिंग लेट मी टेल यू, टू बी नथिंग इज टू बी एवरीथिंग, उसको लगता है। तो वो हर चीज में फतवा देने को तैयार है, आप सोशल मीडिया के ऊपर उठा के देख लें। ठीक है, जो तज्जिया निगार है ना, वो ऐसी ऐसी बातें कर देंगे किसी और फील्ड के बारे में कि बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है। अगर आपके पास इल्म हो तो आप उसको जज कर सकते हैं कि ये बंदा गलत बोल रहा है, लेकिन इल्म नहीं होगा तो आप जज नहीं कर सकते। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग जो है वो अफसोस होता है कि वो इन ऐसे लोगों को कोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो मॉडर्न मैन है, जैक ऑफ all trade but master of none. Exactly, they are jack of all trades but master of none. नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। ठीक है, तो वो जैक ऑफ ट्रेड है बट मास्टर ऑफ नन है। ठीक है, तो ये चक्कर जो है ना आजकल आपको इंटरनेट के ऊपर भी आम मिलेगा। इस वजह से बेटा, अगर कोई इस तरह से आपको कोई रेफरेंस दे देता है या कुछ भी है, अगर आप मेरे से पूछेंगे ना, तो जो मेरी फील्ड है, मेरी फील्ड टीचिंग है, फ्रीलांसिंग है, या जो भी मेरी एजुकेशनल फील्ड है, यही है ना मेरी फील्ड। कुरान से रिलेटेड है, हदीस से रिलेटेड है, तो मैं आपको उसके बारे में बता सकती हूँ। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछे ना कि मुल्क के हालात क्या हैं और पार्लियामेंट के क्या असूल जवाबत है, या एक मशीन खराब हो गई या उसको ठीक, मैं आपको नहीं बता सकती। किस इदारे के क्या मसले मसाइल है, मैं आपको कभी भी नहीं बता सकती। मैं सिर्फ उस इदारे के बारे में आपको बता सकती हूँ जहां पे मैंने सांस लिया है, जहाँ पे मैं पली हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैंने जहाँ पे काम किया है, या जहाँ जिस सोसाइटी का मैं पार्ट हूँ, मैं आपको उसका जरूर बता सकती हूँ। ठीक है, या जहां पे मैंने जिंदगी गुजारी है बेटा, वहां पे मैं जरूर। मैं बताऊं, इस मामले में अंग्रेज बहुत आ गया। उससे पूछे ना, वो सच बोलता है। उनको नहीं आता ना, वो कहते हैं नहीं हमें नहीं आता। ये पाकिस्तानियों का ही मसला है, इनको जो नहीं भी आता ना, इन्होंने वहां पे भी बोलना होता है। मैं आपको सही बता रही हूँ, आप फेसबुक पे उठा के देख लें जो फजूल बहस हो रही होती है। तो यहाँ पे भी ये जो थॉट्स और ये वेल नोन आर्ग्यूमेंट्स, और आर्ग्यूमेंट्स में हम पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि डिस्ट्रैक्ट करती हैं एक्चुअली एक कम्युनिटी को। ठीक है, हम जो है खाली कोर्स करके या एक आध स्लोगन रेस करके जो है शो कर रहे होते हैं कि हमारे पास बहुत नॉलेज है। दैट इज द सेम केस विद द लकी। ठीक है, लकी भी जो है वो कुछ इसी तरह को, इसी सोसाइटी को वो शो कर रहा है। तो यहाँ पे वो क्या है कि रेस तो कर रहे हैं बड़े बड़े स्लोगन्स। ठीक है, बड़े बड़े जो लोग हैं, रिलीजियस लोग हैं, या
बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको तो कोट किया जा रहा है, लेकिन क्या है कि अंदर से ये सब खाली है। ठीक है, रिलीजियस तौर पे भी और दुनियावी तौर पे। ये मैं आज भी आपको, आज की सोसाइटी का भी यही डिलेमा है, ना हमें रिलीजन का पूरा पता है, ना हमें दुनिया का पूरा पता है, और फिर बहस करने में, सारे फतवे देने में सबसे आगे हैं। In this part of speech is an allegory such as Vladimir and Estragon had their own personal god, Goddo, and very likely with the white beard. ठीक है, उनके भी पर्सनल गॉड थे, वो जो व्हाइट बियर्ड वाला गॉड होगा। इसी तरीके से हम लोग भी शख्सियत परस्त हैं। ठीक है, किसी एक बंदे को हम सारा कुछ समझ लेते हैं, तो क्या है कि ये वो व्हाइट बियर्ड गॉड्स हैं हमारे। Then he refers to the heavenly Mirinda, which remind us the Shakespearean play The Tempest. At this point, we also observe the reaction of listener. Pozo was fed up while Vladimir and Estragon were surprised at his idle and meaningless continuous speech. For better understandings, we divide his tirade into 3 parts and second part into further 2 parts. ठीक है, अब हम उसके tirade को, उसकी speech को हम 3 part और second part into further 2 parts में. First part of the tirade is about heaven and divine apathy. This part starts with the meaningless word quack quack quack, which seems as duck is quacking, but it is in fact a Latin word, and some critics say Lucky is trying to pronounce qua versalis but cannot. वो qua versalis तो pronounce करना चाहता था, लेकिन वो pronounce नहीं कर सका. This part also lead to phrase for reason unknown, which is repeatedly used by Lucky and his horse very significant place in his speech, at it is repeated at a time. If his speech is a core of the play, then this phase as core of speech. ठीक है, अगर हम लकी की स्पीच ऑफ को कोर ऑफ ड्रामा कहते हैं या कोर ऑफ द प्ले कहते हैं, तो फिर हम क्या कहेंगे कि उसका ये जो फेज है वो भी कोर ऑफ स्पीच है. इफ वी क्लोजली ऑब्जर्व दिस फ्रेज, वी रियली कम टू नो दैट मेनी थिंग्स इन द प्ले हैपेंड फॉर द रीजन unknown, such as Pozo became blind, Lucky became dumb, Vladimir and Estragon wait for Goddo and never leave the place. All this happened for reason unknown. Lucky words like fire, flame, firements, heaven and hell of all shows quarter state of mind. Sorry, I quarters or state of mind. ठीक है, half state of mind को वो show करता था. The second part is about man, in which Lucky gives reference of such a person whose labors left unfinished. He repeats this phrase for times, which shows repetitions in the speech. Lucky refers Belcher, Farton, and Testu Canard, in which later 2 are repeated for 4 times because all 4 of them left with unfinished labors. Testu stands for testament. No man is an island. Every person is the part of society. In this part, distortion is also frequent, used by Lucky as academia, which means extreme, and anthropometry. Here we also observe paradigm of man as man is posse, man is assy, man is short, and man is brief. Then Lucky refers of games like flying, swimming, sketching, hockey, etc. And also gives reference of season like summer, autumn, and winter. Lucky also give references of some areas of London, such as Pickham, Fulham, Clapham, Connemara. At this point, he caused the death of Bishop Berkeley, and only this was the name which he pronounced correctly. Now he started to measure earth. In God, only man may find freedom from tension. Kierkegaard ने कहा था. The third part of the speech is about the earth, in which he described plains, mountains, rivers, seas, etc., and also elements like water and air, fire, etc. To conclude, now at the end of his speech, when we observe the reactions of the listener, we clearly indicates that people just accept the thing according to their own mind. हम लोग सिर्फ वो चीज एक्सेप्ट करते हैं जो हमारे अपने माइंड के अकॉर्डिंग होती है. ठीक है, तो दैट इज बेसिकली द थिंग जो कि हमने यहाँ पे